नगर निगम अलवर बोर्ड की बैठक में आज खूब हंगामा हुआ। हंगामे के बीच करीब 300 करोड़ रुपए बजट पास हो गया। बैठक के बीच में मेयर घनश्याम गुर्जर व अन्य कांग्रेस के पार्षदों के बीच में जुबानी खींचातानी दिखी। मंच पर राज्य सरकार में वन मंत्री व अलवर शहर विधायक संजय शर्मा भी मौजूद थे। सबसे पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा ने वन मंत्री को अपनी ओर ध्यान खींचने को कहा। मंत्री ने जवाब दिया कि आप मेयर को संबोधित करें, मैं यहां एक विधायक के तौर पर मौजूद हूं। तब मीणा ने कहा कि मेयर तो नाम के हैं, काम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच में तीखी बहस हुई। जिन पार्षदों के काम नहीं हुए हैं वह भी सदन में नीचे धरने पर बैठ गए। बजट की बैठक में कांग्रेस पार्षदों की ओर से हंगामा होता रहा तो बाकी पार्षदों को बोलने का मौका नहीं मिला। कुछ ही पार्षद अपनी बात रख पाए। इस हंगामे के बीच करीब 300 करोड़ रुपए का बजट पास हो गया। वन मंत्री संजय शर्मा, सभापति घनश्याम गुर्जर और आयुक्त मनीष फौजदार सहित अधिकांश पार्षद बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद मेयर घनश्याम गुर्जर ने कहा कि सदन में जो भी बातें आई है उस मामले में गंभीरता से काम होगा। किसी की गलत कार्यशैली है तो कार्य कराया जाएगा। सुझाव कोई भी आम नागरिक दे सकता है। जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। खुले में कचरा नहीं फेंके। उन्होंने कहा कि बोर्ड की बैठक में जो भी पार्षदों के सुझाव आए हैं उनको आगे सरकार को भेजा जाएगा। सरकार अब नई ऊर्जा के साथ शहर का विकास करेगी और जो भी विकास के कार्य शहर में नहीं हो पाए उनको जल्द पूरा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी चल रही है, उसको जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने मंत्री को भी अवगत कराया है। पार्षदों के धरने पर बैठने के सवाल पर महापौर घनश्याम गुर्जर ने कहा कि कर्मचारियों के द्वारा पार्षदों के कार्य नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आक्रोशित पार्षद धरने पर बैठ गए। उन्होंने मंत्री से कहा कि कर्मचारियों को पार्षद का काम करना होगा। अगर कर्मचारियों ने पार्षदों का कार्य नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मीडिया के माध्यम से कुछ बातें बताना चाहती हूँ और मीडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज जो ये मीटिंग हुई है, ये मीटिंग ना के बराबर हुई है। कोई सुनवाई नहीं है। महापौर जी को कुछ भी नहीं मालूम कि किस प्रकार एक लेडीज की किस रिस्पेक्ट की जाती है। आधा घंटा खड़े होने के बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं गई हुई। आप लोगों के माध्यम से सिर्फ मैं 3 पॉइंट करना चाहती हूँ कि एरोड्रम रोड पर सीवरेज नहीं हुआ। लाइट वाले चौराहे को गुरु तेग बहादुर जी का नाम दिया गया है, उसके लिए सैंक्शन नहीं किया गया। परवीन चौधरी जिसने ठेके तो इतने ले रखे हैं लेकिन काम के नाम पे नहीं किया, जिसने कमिश्नर जी ने पूरा साथ दिया है। और मैं कमिश्नर जी से भी कंफर्म करना चाहती हूँ कि उन्होंने ठेकेदार को लेकर क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों उनको पैसे दे दिए और क्यों उनका बिल पास कर दिया गया। आज की मीटिंग से हम सब लेडीज असंतुष्ट हैं और महापौर जी से कहना चाहूंगी कि वो अपनी पार्टी में रहते हुए भी ना अपने लोगों के हैं ना हम लोगों के लिए। थैंक यू। क्या नाम आपका, कौन सा वार्ड? देविंदर कौर, 58 पार्षद। बैठक में हमारा आदरणीय मंत्री जी ने बोला था कि सभी पार्षदों को बोलने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने पहली बात तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। मैंने उनसे एक सुझाव रखा था कि आप कह रहे हो शहर के विकास की बातें तो 2 साल से सभापति बने होंगे। अगर इनको शहर का विकास चाहिए तो कमेटी गठित क्यों नहीं करते? भाई कमेटी गठित करेंगे तो काम प्रॉपर होगा, शहर का विकास होगा। मैं कहता हूँ दूसरी बात, वाल्मीकि समाज के कर्मचारी जो सर्दी गर्मियों में इनका काम करते हैं, अन्य समाज के 150 कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको आज तक ये काम पे क्यों नहीं लाते? काम पे लाएंगे तो शहर का विकास और होगा। दूसरी बात, पदोन्नति की बात करते हैं। एक सफाई कर्मचारी को सीनियरिटी के आधार पर आज तक इन्होंने पदोन्नति नहीं किया, बल्कि एक चपरासी को इन्होंने इंस्पेक्टर बाबू वगैरह बनाए हुए हैं क्योंकि इनके सिस्टम से जुड़े हुए हैं। बार बार इनके कहने पर भी ये शहर के विकास की बातें तो करते रहे। इन्होंने तो सिर्फ एक बात ले रखी, कांग्रेस और बीजेपी। कुछ पार्षदों का आरोप है कि उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने बोला था कि सभी पार्षदों को बोलने का मौका दिया जाएगा और मीटिंग को आधे रास्ते में इन्होंने खत्म कर दिया। शहर की सफाई व्यवस्था में कब सुधार होगा? सफाई व्यवस्था आपके सामने। इन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था, संसाधन आ गए, सभी चीजें की नहीं संसाधन आ गए, सभी कर्मचारी। अब इनसे ये पूछा जाए कि सफाई कर्मचारियों को संसाधन आने से सफाई थोड़ी होगा, उसकी मॉनिटरिंग भी तो की जाएगी। मॉनिटरिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक में बोलूँ, क्या नाम? नगर निगम का जो आज ये 300 करोड़ का बजट है, कल बड़ी सुर्खियों में आपके अखबार में और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये जनता के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा कि अलवर नगर निगम शहर के लिए 300 करोड़ का बजट पास हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, ये 300 करोड़ का बजट ओनली नगर परिषद नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के भत्ते के लिए है। और कल ही इसकी सूचना आपके माध्यम से 300 करोड़ का बजट शहर के डेवलपमेंट के लिए
शहर के डेवलपमेंट के लिए प्रस्तुत किया है। पर मेरा मानना है कि ये कर्मचारी और अधिकारियों के डेवलपमेंट के लिए जो बजट है उनके लिए पास है। उस बजट बैठक में जो साल भर का जो बजट रखा जाता है उस पर चर्चा के लिए बजट रखा है सदन में, और उस सदन में जो है उस पर चर्चा के लिए हमने पार्षदों जो सुझाव आए उन सुझाव को देखते हुए हम इस बजट को सरकार को भेजेंगे और बजट हमारा पास हो गया है। आगे शहर में विकास करेंगे। सरकार अब नई ऊर्जा के साथ अलवर शहर का विकास करेगी। माननीय मंत्री महोदय भी आज बजट की बैठक में मौजूद थे। सारी विस्तार से सभी चर्चाएं हुई, सभी बिंदु पे चर्चाएं हुई हैं और आगे हम और तेजी से काम करेंगे। जैसा कि पार्षदों का भी काफी जो है रोष देखने को मिला, क्या वो रोष भाई जैसे कई बार ऐसा होता है कि स्टाफ की कुछ कमी है, वो मंत्री महोदय ने आगे भी दिए हुए हैं, उन पर जल्दी से उन पदों को भरने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले से जिन लोगों ने जो चीज़ हमें सौंपी है उनमें बहुत सारे पद खाली थे और उन पदों को जल्द से जल्द हम भरने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो पद भर जाएं तो हमारे सारे काम सुचारू रूप से चालू हो जाएं। कुछ पार्षद धरने में भी बैठे, वो किसी कर्मचारी से संबंधित कोई बात थी, उस बात को लेकर मैंने भी वहाँ सदन में उस चीज़ पे जो चर्चाएं आई हैं उसको मैंने भी नोट किया है और मैंने मंत्री जी को भी कि अगर ऐसा कोई अधिकारी कर्मचारी अगर किसी पार्षद के साथ अभद्र व्यवहार करता है